दौड़ में चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से लेकर के और बेसिक शिक्षा मंत्री तक की ये बात है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस स्थिति में आना चाहते हैं कि जब भी आपके साथ बैठे तो आपके प्रस्ताव पर और हमारी व्यवस्था पर वो ऐसा विचार व्यक्त करें कि उनको घोषणा करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को, तो 5 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष कार्य अधिकारी द्वारा हमारा ज्ञापन भी भेज दिया गया था और उनसे चर्चा भी किया गया था। और रात को जब उनसे मुख्यमंत्री जी ने उनसे स्वयं बात करी और उन्होंने हमसे बात किया तो कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये सब दौड़ मिश्रा जी आपके से बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए पूरे चैनल पे जुड़े हुए साथियों से और शिक्षा मित्रों को आपके माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूं कि आप विखंडित मत होइए, आप एकजुट रहिए, आप किसी के बरगलाने में, किसी के बहकावे में, किसी की भावनाओं में मत बहिए। एक बार आपने गलती किया कि जब हम लोग इतनी बड़ी रैली कर रहे थे, लोग वहां 4-4 मिनिस्टर बैठे थे कार्यक्रम में, तो लोग गोमती के नदी के किनारे इस बात की दुहाई दे रहे थे कि हमको टीटी नहीं चाहिए। वहां विखंडन की व्यवस्था आपने दिखाया और फिर शिक्षा मित्र अध्यापक बना। अध्यापक बनने के बाद जो समस्याएं थी, नीतीश्वर कुमार साहब प्रमुख सचिव थे, श्रीमान नीतीश्वर कुमार साहब, उनके सामने लिख करके दिया गया कि आप भी सम्मत व्यवस्था करा लीजिए। लोगों ने विखंडन किया, सरकार ने लोगों को सहायक अध्यापक बना दिया, लोगों को मौका मिला और लोग रोड पे आ गए। आज जो लोग मर रहे हैं, जो लोग आज दिक्कत में हैं, ये इसी जिद के और इसी उतार चढ़ाव के कारण है। इसलिए मैं फिर विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि किसी भी के बहकावे में, किसी के फुसलावे में, किसी के चढ़ावे में आपको नहीं जाना है। आप भरोसा रखिए, अगर हमने आपको नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अध्यापक बनाया था, आपको नियमित कराया था, आपके लिए संघर्ष किया था, आपने हम पे भरोसा किया था, आपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र तक संघ शिव कुमार शुक्ला, गाजी मामाला और रमेश मिश्रा पर भरोसा किया था। तो आप धैर्य रखिए और आप इस बात का विश्वास भी रखिए कि आने वाले समय में आपके साथ वो सारी चीजें फिर आपको मिलेंगी। जब कोई चीज बिगड़ता है तो उसको पटरी पर लाने में और संभालने में बहुत समय लगता है। आपका बिगड़ा हुआ व्यवस्था संभालते संभालते अब हम लोग इस स्थिति पे आ गए हैं कि गाड़ी प्लेटफार्म पे खड़ी भी होगी, गाड़ी में सवारियां भी बैठेंगी और गाड़ी सफर भी करेगी और अपने गंतव्य तक जाएगी भी। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना है और जितने अभी मैं उसमें देख रहा था, जितने लोगों की लिखा पढ़ी चल रही है उसमें से 30-40% ऐसे लोग हैं जो लिखने वाले लोग शिक्षा मित्रों के हितैषी नहीं है। मैं आपको निवेदन करता हूं कि उनकी तमाम बातों का करिए और आप पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, कर्तव्यों का पालन करिए और संगठन पर भरोसा रखिए। जब तक आपके समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और शिक्षा मित्रों के नेतृत्व करता होने के नाते मैं लगातार अपने उन तमाम अग्रजों साथियों के साथ संघर्षरत रहूंगा और निश्चित रूप से सफलता हम लोगों को मिलेगी। अभी राय साहब भी कह रहे थे, निगम साहब भी कह रहे थे कि डीजी के यहाँ मैं गया था, डीजी मैडम कह रही थी वो प्रस्ताव हमारा 5 तारीख से पहले उन्होंने प्रमुख सचिव को भेज दिया था, उसमें कुछ संशोधन था। कुछ संशोधन लोगों ने कहा कि इसको संशोधन करके आप कराइए, एक बार आप कर देंगे, हमारे अभी हम 30,000 के लिए कुछ व्यवस्था आप दे रहे हैं और पता चलेगा 40,000 उससे प्रभावित हो जाएगा तो हम 70,000 के लिए कहां लड़ेंगे। तो जो हमारा स्थिरता बनी हुई है, जो हमारे अस्थिर लोग हैं उनको स्थिर करने का प्रयास करिए और जो हमारी समस्याएं जहां मेडिकल की है, ईपीएफ की है या जो कुछ भी है, इन सारे प्रपोजल पर काम हुआ। लेकिन उससे पहले सबसे मजबूत व्यवस्था जो है, शिक्षा मित्रों को जो आवश्यकता है, कर्मचारियों को जो आवश्यकता है, हमारे साथियों को आवश्यकता है, आर्थिक स्थिति हमारी सुदृढ़ के लिए बगैर माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं हो सकता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर जाएगा। कुछ शासनादेश 5 तारीख के पहले ही जारी करने के लिए प्रमुख सचिव महोदय तैयार थे, लेकिन उस पे हम लोगों ने, हमारी स्वीकृति नहीं थी। हमने उनसे निवेदन किया कि आप
पहले साथ साथ उसको भी व्यवस्थित करिए कि आप मानदेय वृद्धि कर रहे हैं, नियमितीकरण कैसे कर रहे हैं। हमारे इसी ग्रुप पे साथी कह रहे थे शुक्ला जी अपने मांग पत्र में टेट वालों की बात नहीं करते हैं। अरे भैया, पहले आप सबकी बात करिए और टेट जो पास है उसका आंकड़ा सरकार के पास